एक बुंदेलखंड के कवि ने दो पंक्ति लिखी, कहो तो सुना दें। वो लिखते हैं, बोले सफर बफर सिस्टम को कैसो दुल्हन कैसे सज रहे, सफर बफर सिस्टम को कैसो दुल्हन कैसे सज रहे, लें प्लेट हाथ में ठाड़े कुत्तन जैसे भग रहे। जैसे कुत्ता महाराज रोटी के चक्कर में मुंह में दबा दबा के भागता है, फिर दबा के फिर भागे, फिर दबा के फिर भागे। यही हाल बफर सिस्टम में होता है। घर की पत्नी यदि 2 मिनट देरी कर दे भोजन लाने में तो 50 बातें सुनाएंगे। पूरे दिन फोन में लगी रहती है, कोई काम ठीक से नहीं करती। और वहां पता नहीं कौन से दद्दा कक्का आपके खड़े रहते हैं, उनके सामने घंटों तक प्लेट लिए खड़े रहते हैं। महाराज एक भीख की तरह रोटी मिल जाए तो लोग बड़े प्रेम से लेके खाते हैं उसको। ये लोगों की दशा है। हमारे यहाँ भोजन बैठा के कराना चाहिए। और एक बात कहें, भोजन भी केवल 3 लोगों के हाथ से खाना चाहिए। 3 लोग जब खिलाते हैं ना तो भोजन में स्वाद प्रकट होता है, बड़ा स्वाद आता है। और इन तीनों में सबसे पहला स्वाद कहीं यदि मिलता है तो वो केवल और केवल पूरी सृष्टि में मां के हाथों में मिलता है। मां यदि भोजन करा दे तो मां के हाथों की वो चटनी रोटी भी बड़ी प्यारी लगती है महाराज। माँ के हाथों की वो रसीली सब्जी और चूल्हे की रोटी भर मिल जाए तो पेट भर जाता है। ऐसा है कि नहीं? दूसरे नंबर पे भोजन। अच्छा एक बात और है, माँ कभी भी भोजन क्रोध में नहीं कराती। विचार करना, कभी अनुभव करना। आप कितना भी बेटा गलती कर दे, कितना भी बुरा भला माँ से बोल दे, पर माँ यदि अपने बेटा को भोजन कराएगी तो वो अपने बेटा की सारी बातों को एक तरफ धर के और बड़े प्रेम से थाली लगा के जब सामने लाती है, धरती है, तो उस थाली में अनेकों स्वाद प्रकट हो जाते हैं। कुछ ना हो तब भी स्वाद प्रकट होता है। इसलिए माँ के हाथ के भोजन में स्वाद ही कुछ अलग होता है महाराज, कुछ भी कहो। और दूसरे नंबर पे भोजन कराती हैं कौन? श्रीमती जी महाराज। पर श्रीमती जी में इतना अंतर है कि भोजन तो कराती हैं, पर यदि इनका मूड खराब हो गया तो फिर थाली रखेंगी नहीं, थाली पटक के जाएंगी महाराज, धर देंगी सामने, लो खा लो। और इनके गारंटी नहीं है कि हर समय आपको प्रेम से ही पवावे। बुरा मत मानना हमारी बात का। श्रीमती जी कई बार गुस्से में भी पवाती हैं, क्योंकि उनको अपना धर्म करना है, पवाना है। अच्छा एक बात कहें, प्रेम में शायद श्रीमती जी कोई चीज भूल जावे परोसना, पर गुस्से में कुछ नहीं भूलती, सब धरती हैं महाराज। फिर कुछ नहीं चूकता थाली में, क्योंकि उनको कोई कमी समझ में नहीं आनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे भोजन यदि हमको पाना है तो भैया वो तो बहुत अनेक जन्म जन्मांतरों के जब पुण्यों का उदय होता है तब हमको तीसरे के हाथों से भोजन करने का सौभाग्य मिलता है। वो तीसरा कौन है? बोले वो तीसरा है संत सदगुरुदेव भगवान। गुरुजी के हाथों यदि भोजन करने का अवसर मिल जाए तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको। हमने तो कभी कभी संत भगवान विराजे हैं और आपके तो हम बालक हैं। कई बार हमने अनुभव किया, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे स्थान में जब पंगत होती है ना तो हमने इतने अच्छे से अनुभव किया कि कोई आ जाए महाराज जी सबको पवाते हैं। और पवाते नहीं है, खुद पाने के बाद जितने भी शिष्य हम लोग बैठे रहते हैं ना, बाल्टी लेके खुद रोटी फेरने के लिए आ जाएंगे, खुद सब्जी फेरने। भले पेट भर गया हो पर गुरुजी यदि बाल्टी लेके आ जाएं तो भरे पेट पे भी महाराज मना मत करो, क्योंकि उनके हाथ से मिली भई रोटी वो रोटी नहीं है, वो ऐसा वरदान है जो आपको भगवान के चरणों तक भेजेगा महाराज, आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। इसलिए भोजन तो केवल 3 लोगों के द्वारा ही किया जाता है। और भैया भोजन भी तभी अच्छा लगता है जब भोजन करते करते प्रेम से मांग मांग के खाओ। अपने मन से जूठा उठा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर हाथ लगा रहे हैं, उसमें कहां पेट भरेगा भैया। पूछ के कोई खिलावे और मांग के हम खावें, तब वो भोजन स्वाद देता है।